हाय फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लाया हूं जो आने वाली एग्जामों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड और वन लाइनर करंट अफेयर हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और मैक्सिमम समथिंग 800 से ऊपर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, आने वाली एग्जाम सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। पिछले क्वेश्चन है ये, पिछले 6 महीने के जनवरी से लेकर अक्टूबर तक हमें तैयार किया हूँ, इनको करेंगे। और कुछ और क्वेश्चन है जो अगली क्लास में भी लूंगा, मैराथन में 1 से 2 क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, वन लाइनर रूप में मैंने तैयार किया है। फर्स्ट देख सकते हैं आप। एक साल में 1 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? इंडिगो बना है। ठीक है, इंडिगो जो भारत की एयरलाइन है, जो एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट करती है यात्रियों के लिए, जो एक कंपनी का नाम है। इन्होंने कितने 1,000 मिलियन यात्रियों को यात्रा करा चुके हैं। ठीक है, ट्रेवलिंग। नेक्स्ट क्या है? एक्सचेंजर ने बेंगलुरु में एक्सचेंजर ने बेंगलुरु में जेन एआई स्टूडियो खोला है। जेन एआई किसने खोला है? ये एक्सचेंजर ने खोला है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसने दिया है? उत्तर प्रदेश की कैबिनेट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कैबिनेट में पास हुआ है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के लिए। ठीक है, मंजूरी मिल चुकी है यहाँ पे। और चौथा है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी किस कौन बना है? ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। ये तीसरी टर्म है उनका। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा हम देखेंगे, कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। किसमें? कृषि विपणन विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? तो हमारा आंध्र प्रदेश आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप, ठीक है, अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। किसने जीता है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया। ये फर्स्ट टाइम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि बांग्लादेश ने पहली बार जीता है। ठीक है, दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में मेजबान यूएई कौन है? यूएई 195 रनों से हराकर बांग्लादेश ने टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, कितने रनों से हराकर? 195 रन से हराकर बांग्लादेश ने फर्स्ट बार अंडर 19 एशिया कप जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। कितने? यूपी ने। ठीक है, यूपी जो राज्य है उसने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, जो साइबर क्राइम होता है उनको रोकने के लिए इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मच- मिचेले स्टार्क को कलकत्ता नाइट राइडर्स ने खरीदा। किसने इसको खरीदा है? सबसे महंगा खिलाड़ी है ये, जो आईपीएल के इतिहास में। खिलाड़ी का नाम याद रखना है अपने को, मिचेल मिचेल स्टार्क। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउ आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डन आउल पुरस्कार श्रीलंका सरकार देती है। ठीक है, कौन देता है? श्रीलंका की सरकार देती है, द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, हाल ही में यह पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को, विंग कमांडर सुमित महाजन और मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को दिया गया। ठीक है, 3 अधिकारियों को दिया, विंग कमांडर जो सुमित महाजन है, और मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को दिया गया। ठीक है, श्रीलंका की सरकार द्वारा। और श्रीलंका की सरकार से ही मतलब ये पुरस्कार सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता। किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी? हरियाणा ने जीता है। ठीक है। और नेक्स्ट देखो, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए, कुशल मजदूर, ठीक है, कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी ने सऊदी अरब के साथ सऊदी अरब के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, किसने? एनएसडीसी ने जो सऊदी अरब के साथ एमओयू साइन किया है उन्होंने, कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ठीक है। और अगला देखिए, इजराइल की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने, इजराइल की कौन सी फिल्म है? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने केप फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। किसमें? ये भी याद रखिए, केप फेस्टिवल में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है? दुनिया के सबसे बड़े, ये विश्व का सबसे बड़ा है तो आप याद रखें, सौवर्दे सौवेर्थ महामंदिर का शुभारंभ वाराणसी में, ये कहाँ पे बना है? वाराणसी, यूपी में बना है। ठीक है, तो ये याद रखिए आप। अगला देखें, भारतीय शेख हसन खान कौन है? ये भारतीय शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसन पर सफल चढ़ाई की। किसने किया है? शेख हसन खान ने किया है। ठीक है, इन्होंने भी भारत की अंटार्कटिका जो रहेगी उसकी सबसे ऊंची चोटी पर, इसकी चोटी का नाम क्या है? माउंट विन्सन पर इन्होंने चढ़ाई की। ठीक है। खाद्य पदार्थ में मिलावट के मामले में, खाद्य पदार्थ की जो मिलावट के मामले में हैदराबाद शीर्ष पर रहा। ठीक है, देखो भाई, ये सबसे ज्यादा हैदराबाद है जो शीर्ष पर रहा। खाद्य पदार्थ की बात हो रही है, खाद्य पदार्थ। ठीक है। भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में रुवेत अजार को नियुक्त किया गया है। इजराइल के राजदूत राजदूत के रूप में भारत में जो इजराइल का राजदूत है उसका नाम है रुवेत। ठीक है, रुवेत अजार, रुवेत अजार। तो इजराइल का राजदूत हमारे भारत में कौन है, उसका नाम पूछा जाएगा तो हम क्या लिखें, क्या करेंगे? रुवेत अजार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषिनी एआई क्या है? भाषिनी एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। ठीक है, किसने किया? भाषिनी। देखो, एआई का सिस्टम आ रहा है, अभी आने वाली टेक्नोलॉजी एआई की रहेगी। भाषिनी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, के ट्रांसलेटर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के वास्तविक समय में जो स्पीच थी उसका हमारे भारतीय लैंग्वेज में क्या किया उन्होंने? अनुवाद किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में हुई। ठीक है, सबसे ज्यादा 2022 में, मतलब जो बाघों के हमले, बाघ उनके हमले से मतलब सबसे ज्यादा मौत हुई है वो महाराष्ट्र में हुई। ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा शीर्ष पर रहा। खेलो इंडिया में कौन शीर्ष पर रहा? हरियाणा शीर्ष पर रहा है। ठीक। सौरव कोठारी ने पहला सीनियर नेशनल स्कूनकर खिताब जीता। ठीक है, स्कूनकर खिताब जीता है। अगला देखते हैं अभी। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। किसने? तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए, किसके लिए? महिला और ट्रांसजेंडर के लिए इन्होंने मुफ्त यात्रा के लिए बस शुरू करी है, तेलंगाना सरकार ने। एशियन भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। और एशियन भारत बाजार ये कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली, जो हमारे भारत देश की राजधानी है, वहां पर हुआ है। ठीक है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। ठीक है, किसने? पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि, सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का मतलब रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। ठीक है।
अगला, मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, उसको मालदीव जो हमारे भारत देश के साथ में एग्रीमेंट था, उसे वो खत्म करेगा अभी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया गया। ये भी याद रखिए, विश्व के सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड का एयरफील्ड है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीसीसीआई के पूर्व क्रिकेटर एम एस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। ठीक है। किसको? इसकी जर्सी को रिटायर करने का फैसला किसने? बीसीसीआई के पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को। ठीक है। अगला है, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव। देखो, इलेक्ट्रिकल नाव भी बनी है अभी, सौर इलेक्ट्रिक नाव सबसे तेज बाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई। कहाँ पे की गई है? केरल में, जो उसके हमारे साउथ में आता है। ठीक है। साउथ में आता है ये हमारे, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में, ये केरल यहाँ पे आता है नीचे, केरल। ठीक है, साउथ में। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, कौन से सबसे तेज चलने वाली, तो बाराकुंडा नाव का नाम भी याद रखिए आप। ठीक है, भारत ने लॉन्च की है इसकी, सौर इलेक्ट्रिकल से। जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। किसने? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने अभी? जेवियर जेवियर माइली। ठीक है, अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी है, इसको भी याद रखिए आप। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। जो मध्य प्रदेश की सरकार है, जो भारत का मध्य प्रदेश क्या है, हृदय प्रदेश भी कहते हैं, यहाँ की सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे एक जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट में सभी में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ मैं बातें बताऊंगा। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव हो गया मध्य प्रदेश का, जैसे एमपी का सीएम। ठीक है, मोहन यादव। मोहन यादव है। ठीक है, मोहन यादव है। और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी भोपाल, जिसे हम झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद शीर्ष पर रहा। कौन रहा? मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में, किसके जीवन सूचकांक में आएगा? फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। कहाँ पे? तमिल के ये कवि थे, जिसका नाम है तिरुवल्लुवर। ठीक है। इनको फ्रांस के तमिल कवि, फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में तमिल कवि जो, इसको क्या है, इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, उद्घाटन किया गया। आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन कर्नाटक में 1.67 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। ठीक है, ये कंपनी है जो कि मतलब कर्नाटक में इतना निवेश करेगी। कितने? 1.67 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन अपन। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए। ठीक है, कौन सा चक्रवात था ये? जेस्पर। जेस्पर से इसमें ऑस्ट्रेलिया में क्या, कौन सा ऑस्ट्रेलिया में एक चक्रवात उत्पन्न हुआ था, उसमें क्या है, जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष
और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, महाराष्ट्र क्या पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान। क्या है? एफडीआई, एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में। अगला क्वेश्चन देखो, आईआईटी मद्रास ने आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। ठीक है, किसने की है? आईआईटी मद्रास। ये देकर हमके ये भी पूछ सकता है या फिर इसका नाम पूछ सकता है। ठीक है, चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र से 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसने? चीन और मिस्र देश ने मिलकर मिस्र से 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला देखो, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम है। क्या है? फातिमा वसीम है। कहाँ पे ये हुए है? सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर का नाम पूछे तो आप इसका नाम याद रखें, फातिमा वसीम। अगला देखो, पुष्प भारतीय को व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। पुष्पा भारती को किस सम्मान में? व्यास सम्मान 2023 के लिए उसे चुना गया है। ठीक है, अगला देखो, हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त किसे बनाया गया है? के एस रेड्डी को नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड डोनाल्ड टास्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। डोनाल्ड टास्क, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड टास्क है, जो कि पोलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, और अभी अभी अमेरिका के प्रधानमंत्री भी डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। ठीक है, ये भी याद रखे, दोनों आप याद रखिए इसको। 41वां, बैंक ऑफ इंडिया ने महिला के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया। किसने किया? बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। अगला देखें, इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी सम्मानित हुए। कौन सम्मानित हुए? कबीर बेदी इसमें सम्मानित हुए। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट, इसमें द ऑर्डर ऑफ मेरिट जो सम्मान है इटली का, इससे कबीर बेदी सम्मानित किए गए। ठीक है, चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की है। ठीक है, चीन टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़ रहा है आगे, और इन्होंने क्या करा है? सबसे गहरी प्रयोगशाला मतलब धरती के अंदर जाकर, ये सबसे गहराई में जाकर रिसर्च करने के लिए उन्होंने प्रयोगशाला शुरू की है। ठीक है, नवंबर माह का आईएसएस प्लेयर ऑफ द मंथ, नवंबर माह का, ठीक है, का एस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, सॉरी मैंने एसएस बोला था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ट्रेविस हेड को चुना गया। किसको चुना गया है? ट्रेविस हेड को चुना गया है। अगला देखो, नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वेमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ नाहिदा खतर को दिया गया। ठीक है, अगला, भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पे है? भारत और वियतनाम के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बॉक्स 23। ठीक है, विन बॉक्स 10, ये नाम याद रखिए। भारत और वियतनाम के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, या फिर उसका नाम क्या है, किस नाम से हम करते हैं इस, तो विन बॉक्स 23 रखना है इसको। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ राजनयिक संबंध के 50 साल पूरे किए। किसके साथ में 50 साल कंप्लीट किए? राजनयिक, राजनीतिक जो संबंध है वो दक्षिण कोरिया के साथ में। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन है? थेरी डेलापोर्ट।
ये सबसे अधिक वेतन पाते हैं जो सीईओ है, ठीक है, सबसे अधिक वेतन पाने वाले। स्टार्टअप फंडिंग स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका पर रहा है, ठीक है, वैश्विक रैंकिंग में ये पहले स्थान पर रहा, ठीक है, फंडिंग में। मेघालय की लोकाडोक हल्दी को जीआई टैग मिला, किसका? मेघालय की लोकाडोक को क्या मिला है? हल्दी का जीआई टैग मिला इसको। 51वां क्वेश्चन देखेंगे। रक्षा रम्या को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया, किसका? रक्षा रेम्या को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चीन ने परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। देखो, चीन की बात मैंने अभी बोला था। चीन एक ये गहरी प्रयोगशाला पृथ्वी के अंदर शुरू की है और ये क्या है? चौथी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको भी आप याद रखें। तमिल कवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया है। किसके? तमिल कवि है ये चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर, मतलब भारतीय भाषा दिवस मनाने की प्रस्तावना की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में स्थान अर्जित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सीमा पर अशांति बढ़ने पर थाईलैंड और म्यांमार द्वारा टास्क फोर्स गठित किया गया है। ठीक है, किसका गठन किया गया है? टास्क फोर्स। थाईलैंड देश और म्यांमार जो कि सीमा पर अशांति को बढ़ने बढ़ने पर उन्हें रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चीन ने जुके 2 Y3 रॉकेट का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। चीन देखो टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ रहा है। मैंने जस्ट अभी बताया था आपका चीन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक, नेक्स्ट देखो। क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत का दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। किसमें? क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत विश्वविद्यालय, ठीक है, भारत का दिल्ली जो विश्वविद्यालय है वो शीर्ष स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन। नए भारत का समावेत किसका? नए भारत का समावेत पुस्तक का विमोचन रामनाथ कोविंद ने किया। नए भारत का समावेत, ठीक है, इसका विमोचन किसने किया? हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने किया है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, और अगला क्वेश्चन। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में लाल दोहमा ने शपथ ली। मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में नए मुख्यमंत्री मिजोरम के कौन बने? ये नए बने हैं तो इसको याद रखें, लाल दुमहुमा। ठीक है, बांग्लादेश ने कालाजार का उन्मूलन किया। किसने किया? बांग्लादेश ने कालाजार का उन्मूलन किया। ठीक है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में बी आर अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई। ठीक है, किसकी? बी आर अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित किया जयपुर वैक्स म्यूजियम में। ठीक है, इस म्यूजियम का नाम याद रखिए। और किसकी मोम है? बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? राजीव आनंद को। गूगल ने मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी पेश किया। किसने किया है? ये गूगल ने। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी पेश किया है इसने। मानव मस्तिष्क की तरह है ये।
ठीक है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। किसका टाइम मैगजीन का पर पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया इसको, टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, आगे बढ़िए। बीमा को सुलभ बनाने के लिए एसी के ओ ने फोनपे के साथ साझेदारी किया। किसके साथ, किन्होंने किया? बीमा को सुलभ बनाने के लिए, जो बीमा रहती है एलआईसी, उसको सुलभ बनाने के लिए फोनपे के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। गुजरात का जो गरबा एक डांस है ये उनका, ठीक है, उसमें क्या है, इसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक, तो ये पूछ सकता कौन से राज्य की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया गरबा को, तो ये हमारा गुजरात आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। सीएम फेलोशिप कार्यक्रम किसने शुरू किया? यूपी सरकार ने। बीसीसी बीबीसी बीबीसी का नया अध्यक्ष समीर शाह को नियुक्त किया गया है। किसको? समीर शाह को। इटली चीन के बीआरआई से अलग हुआ। किससे? चीन के बीआरआई से ये अलग हो गया। ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया। किसने शुरू किया है? ये मेरा गांव मेरी धरोहर संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, ये मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में सुरेश रैना को नियुक्त किया है। एक राजदूत के रूप में युवा जागरूकता के लिए, ठीक है, युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसको नियुक्त किया है? जम्मू कश्मीर में सुरेश रैना को। अगला, हुमा कुरैशी ने अपना उपन्यास पहला उपन्यास जेबा जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया। ठीक है। टाटा मोटर्स ने चंडीगढ़ में अपना चौथा इस स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है। किसने खोला है? चंडीगढ़ में टाटा मोटर्स ने। ठीक है। भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। किससे? सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान को किसे दिया गया है? मीरा चंद को। सिंगापुर का ये सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारतीय मूल की लेखिका है ये मीरा चंद को दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस नागालैंड में मनाया गया। ठीक है, ये मधुमक्खी पालन के लिए है और ये 5वां मधुमक्खी दिवस हमारे नागालैंड राज्य में मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 100 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज जैसलमेर में की गई है। कहाँ पर की गई है? जैसलमेर में। ठीक है। जी 7 देशों ने रूस के हीरो के अपने बाजार में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई। किसने? जी 7, जो जितने जी 7 इसमें 7 देश है, इन्होंने रूस के हीरो को अपने बाजार में मतलब प्रवेश से उसको रोकने के लिए क्या बनाई है? योजना को बनाई है। राष्ट्रपति ने क्रॉम्पटन को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया। ठीक है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सन्स अभियान शुरू किया। किसने? मणिपुर सरकार ने, निमोनिया से निपटने के लिए।
ठीक है, आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ। कहाँ पर हुआ ये? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे किया गया? तो ये कुरुक्षेत्र में किया गया। ठीक है, इसको याद रखिए। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन क्या है? सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए अमृता रायचंद को स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है। अमृता रायचंद को सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए राजदूत बनाया गया है। ठीक है, 82 क्वेश्चन देखेंगे हम। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का पद उदय ए कलोले ने संभाला। किसने संभाला? उदय ए काउले ने संभाला है। 83 भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की। क्या तैनात की है? भारतीय नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन में ये स्वदेशी मिसाइल है, गाइडेड। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 10 लाख से अधिक, मतलब ये अफगानिस्तान देश में ये बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने अमृतसर के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया। किसको किया है? यूनेस्को ने अमृतसर के है रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कार किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो स्मार्ट के साथ समझौता किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इन्होंने किसके साथ किया है? जियो जियो मार्ट के साथ मतलब समझौता किया है। ठीक है, स्वयं सेल्फ समूह की सहायता के लिए। ठीक है, 87 क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8वीं के छात्र को टेप वितरण की शुरुआत की है। ठीक है, टेबलेट देने के लिए, ठीक है, इनकी शुरुआत की है। कौन से राज्य की सरकार ने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य केरल बना। इंडियन स्किल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2024 में ये कौन सा राज्य है भारत का सबसे पसंदीदा राज्य? केरल राज्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये याद रखिए आप। क्या है? लेट्स रैंकिंग, LEADS, लेट्स रैंकिंग में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा। कौन सा राज्य रहा? तमिलनाडु। सुकृता पाल ने टैगर साहित्य पुरस्कार जीता। किसने जीता है? सुकृता पाल ने टैगर साहित्य पुरस्कार सुकृता पाल को दिया गया है। ठीक है, बिहार सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन, बिहार की सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट क्या है 75 दिन शुरू किए। ठीक है, मिशन के लिए। मिस कॉन्टिनेंट इंटरनेशनल 2023 का ताज आस्था रावल को मिला है। किसको मिला? आस्था रावल को मिला है। हिमालय प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की। कौन से राज्य ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित एंटिल ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है। ठीक है, किसने जीता है? भाला फेंक नीरज चोपड़ा का नाम आएगा, लेकिन इसको याद रखिए, ये नाम सुमित एंटिल। ठीक है, भाला फेंक में इसको सर्वश्रेष्ठ पुरुष में दिया गया है। ठीक है, नए भारतीय
उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। कहाँ पर किया है इसने? श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। सोनी स्पोर्ट्स सोनी स्पोर्ट के कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसको? सोनी स्पोर्ट ने। ठीक है, सोनी स्पोर्ट ने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 97 क्वेश्चन करते हैं। गुजरात 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा। किस में रहा? रूफटॉप सोलर में शीर्ष स्थान पे रहा है। भारत ने यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किए। ठीक है, भारत की जो करेंसी है रुपए, जो भारत कुछ कुछ देशों के साथ अभी क्या कर रहा है? रुपए में मतलब भुगतान कर रहा है, पेमेंट, ताकि वो पैसे फिर जब हमारे से कुछ सामान ले वापस वो हमारे पास रहे। ठीक है, अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है कि हम अधिक से अधिक देशों के साथ हमारे करेंसी में ही हम क्या करें, मतलब उसमें भुगतान करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये अच्छी है बात कि यूएई के साथ भारत ने कच्चे तेल का जो खरीदा है उसमें जो भुगतान करा है हमारे करेंसी में करा है, रुपए में। ठीक है, 99 क्वेश्चन। हरियाणा ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक का अपनाया गया है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने क्या करा है? भूमि का मैप डिजाइन करने के लिए ड्रोन का सहयोग लिया है इसने। ठीक है, ड्रोन तकनीक को उपयोग किया है। ठीक है, ये ड्रोन ड्रोन है, आने वाले समय में एक योजना भी है ड्रोन दीदी के नाम से। ठीक है, गांव में एक योजना चल रही है ड्रोन दीदी, जो कि मतलब ड्रोन को उड़ा रही है, दूसरों को सिखा भी रहे। ठीक है, तो ये भी याद रखें आप। हरियाणा सरकार ने ये ड्रोन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, भारत और रूस ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। किसने? कौन सा संयंत्र है? कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, न्यूक्लियर। ठीक है, कुडनकुलम में है। भारत और रूस ने इसको मतलब उसका विस्तार मतलब उसको बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किया, भारत और रूस दो मिलकर। ठीक है, खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। एक बैक्टीरिया का नाम देखो, खोजे गए नए बैक्टीरिया बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, 1500 से अधिक लोगों ने ग्वालियर में तबला बजाकर गिनीज रिकॉर्ड बुक। ये कहाँ है? तबला 1500 अधिक लोगों ने, ये ग्वालियर में। और 1500 से अधिक लोगों ने अम, ढोल ये उज्जैन में ये भी रिकॉर्ड बनाया है। ये इन्होंने क्या तबला बजाकर किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तेलंगाना सरकार ने गीग वर्कर्स के लिए क्या गीग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा पेश किया है। ठीक है, कौन सी सरकार ने? तेलंगाना की सरकार ने। अगला क्वेश्चन। बिस्लेरी ने दीपिका पादुकोण को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने भी दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, किस किस ने करा है? बिस्लेरी जो पानी की बोतल आती है उसने, और टेक्नो जो मोबाइल कंपनी है, मोबाइल निर्माता कंपनी, उसने। ठीक है, तो ये पूछ सकता है टेक्नो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दीपिका पादुकोण रहेगा या बिस्लेरी का, दोनों का आप नाम याद रखें। ठीक है, दोनों की ये ब्रांड ग्लोबल है। ठीक है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया। किससे? ओपीईएस से बाहर निकालने का फैसला किया है उन्होंने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। हॉर्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में फोर्स
ठीक है। इसमें सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट की लिस्ट में ईगा स्वेटेक शीर्ष स्थान पर है। कौन है? ईगा स्वेटेक। अगला क्वेश्चन, वासुदेव देवनानी को राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। कौन है ये? राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। भारत का पहला जायरोक्राफ्टर एयर सफारी एयर पर्यटन उत्तराखंड में शुरू हुआ। ठीक है। भारत का पहला जायरोक्राफ्ट एयर सफारी पर्यटन उत्तराखंड में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक। ठीक है। ये पुस्तक का नाम यह रोहित लांबा और रघुराम राजन ने लिखी। ये दो लेखक है इसके। ब्रेकिंग द मोल्ड रिजाई क्या है? रीइमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक। इंडिया इकोनॉमिक से रिलेटेड है। ठीक है। इन्होंने क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रो डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है। ये बटेश्वर और वृद्धानंद के बीच शुरू की गई है। ठीक। भारत, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 111। भारत की पहली एआईसीटी कौन सी बनी? लखनऊ को बनाया गया। ठीक है। भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनी है लखनऊ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीन ने जून को डॉग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। किसके? डॉग जून को किया है। ठीक है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी क्या है? बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में तिरुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया है? तिरुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कहाँ का? अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव बनाया गया है। अल्फा 1979 गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया। ठीक है। कैसा किया गया है? त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है इसमें देखें। महाराष्ट्र पुलिस का डीजीपी नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। किसको? महाराष्ट्र के नए डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। और राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार उत्कल रजन को दिया गया है। किसको दिया है? राजस्थान का, दोनों को देखना पड़ेगा अपने को। ये राजस्थान के लिए दिया गया है। राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार इसको दिया उत्कल रजन को। और डीजीपी महाराष्ट्र के पुलिस का डीजीपी रसीम शुक्ला को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। उड़ीसा की मनीषा पाडी मनीषा पाडी भारत की पहली वुमन 8 डे कैंप बनी। ठीक है। ये क्या है? उड़ीसा की है मनीषा पाडी, भारत की पहली वुमेन 8 डे 8 डे कैंप बनी है। भारत की भारत की 84 मतलब 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू आर प्रज्ञानंद की बहन है। ये आर प्रज्ञानंद की बहन है। ये वैशाली रमेश बाबू बनी है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तेलंगाना की सरकार ने रवि गुप्ता को बनाया है। और राजस्थान की सरकार ने किसको बनाया था? राजस्थान की सरकार ने अतिरिक्त कार्यभार दिया है उत्कल रजन को दिया है। ठीक है, और महाराष्ट्र की सरकार ने किसको दिया है? महाराष्ट्र की सरकार ने नया डीजीपी बनाया है रसीम शुक्ला को। ठीक है, रसीम शुक्ला को बनाया है इसमें। आगे देखते हैं। भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया। ठीक है, क्या किया है? वेनेजुएला से भारत ने जो कच्चा तेल आयात कर रहा था वो फिर से शुरू कर दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रीस कोलिस ने ठीक रीस कोलिस ने एआई और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलेसियंट को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने, ठीक है, इनको नामित किया गया है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ। कौन सा है मेला? 11वां है। 11वां मेला है जो कि किसमें दिया गया है? इसमें कोलकाता में ये मेला करा है। ठीक है, 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला है ये। ठीक, कोलकाता में जो हुआ है। कॉप 28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। कौन सा? कॉप 28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयास के लिए, नई प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी। कौन बना है? गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। ठीक, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्थान का क्या नियुक्त किया गया है? केंद्र स्वास्थ्य सचिव सुधांशु सुधांशु पंत को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया। अगला क्वेश्चन। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट मार्गरेट टू ने पद छोड़ने की घोषणा की। ठीक है, ये डेनमार्क की है जिन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की है। एक मिनट देखिए, इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फेलिक्स तस्मी तस्केदी, ठीक है, क्या नाम है इसका? फेलिक्स तसेसिकेदी को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। कहाँ की? कांगो गणराज्य। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य के ये राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिर्देशक किसे बनाया गया? अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। 129वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? अरविंद अरविंद पगडिया को बनाया गया है। वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के
हट्टी समुदाय, कौन सी समुदाय है? हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसको अनुसूचित यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब में इसको डाला गया है। ठीक है, हट्टी जनजाति थी हिमाचल प्रदेश में, उसको उसमें ऐड किया गया है। और 21वां, बी आर कंबोज, बी आर कंबोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी आर कंबोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। उत्तराखंड की सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। किसने? 2024 जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्ष किसने किया? रूस ने किया। भारत और यूएई के बीच डेटर डेटर्स साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित। किसके बीच में? ये नाम इसका याद रखना है, और हमें भारत और यूएई के बीच में 2024 सैन्य अभ्यास हुआ, उसमें डेटर्ट डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश है, उसने क्या करा? जो परमाणु प्रतिष्ठान है हमारे, उनकी सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक, क्या है? पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन वृंदावन में किया गया है। पूर्ण रूप से मतलब भारत में ये पहला जो है, पहला है गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया है इसमें। ठीक है, रंधावन में, वृंदावत में खोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। इसको हम मिटा लेंगे। देखिए अभी क्या है ये, आर के त्यागी ने पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला। किसने संभाला है? आर के त्यागी के द्वारा। ठीक है, आर के त्यागी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, केरल सरकार ने एक नए ई गवर्नेंस पहल, केरल सरकार ने, ठीक है, केरल सरकार ने एक, अपन एक क्वेश्चन और था उससे केरल से रिलेटेड था, मैं आपको पहले बताया था, उसको भी याद रखिए आप। ठीक है, गवर्नर पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। किसको? भारत सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस, ठीक है, पहल के स्मार्ट लॉन्च की है। गुजरात के एक साथ 108 स्थान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कहाँ पे? गुजरात में एक साथ 108 स्थानों पर, 108 स्थानों पर सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करने का एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सॉरी, 140वां क्वेश्चन देखते हैं हम। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिदम बागची, आईएफएस 1995 बैच की थी ये। ठीक है, को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि निधि नियुक्त किया गया। स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। किस? विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता कौन है ये? अरिदम बागची। ये कौन सी बैच के आईएएस आईपीएस क्या था? आईएफएस अधिकारी थे, आईएफएस अधिकारी थे। ठीक है, इनको किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवटोबी ज्वालामुखी फटा, इससे पहले माउंट मरापी ज्वालामुखी फटा था। पहले कौन था? माउंट लेवटोबी ज्वालामुखी अभी फटा, और उससे पहले ये फटा था माउंट मारापी
है ना। इंडोनेशिया में बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं हमेशा वहां पे, ज्वालामुखी फटती रहती है, क्योंकि वो एक एरिया ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 142वां। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? जो हमारी केंद्र सरकार ने कौन सी एक योजना बनाई, पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है। इसमें बहुत सारे मतलब जो जिनको जो नॉलेज है उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसको किट भी दी जाती है, और उनका व्यवसाय शुरू करने के लिए पेमेंट उन्हें दिया जाता है। ये सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। चार्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुखसेन मसरा को चुना गया है, ठीक है। चार्ट के, ये याद रखिए आप, ये प्रधानमंत्री बने हैं नए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है, ठीक है। आपदाओं को पूर्ण मतलब पहले चेतावनी मिले हमें, उसके लिए एक लॉन्च किया है, ये केंद्र लॉन्च किया है, ठीक है। 145वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? प्रयागराज में किया गया है। उत्तर प्रदेश में फ्लोटिंग, ठीक है, क्या है ये? तैरता हुआ रेस्टोरेंट है, फ्लोटिंग, ठीक, फ्लोटिंग लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन। NIVEA इंडिया ने को गीतिका मेहता को प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिम नौसेना कमान कार्यभार संभाला। किसने संभाला पश्चिम नौसेना कमान का कार्यभार? संजय जसजीत सिंह ने, ठीक है। संजय जसजीत सिंह ने संभाला है ये। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए आगे आ गई। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम कि इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निर्देशक किसे बनाएगा? ग्वांगू ली को। 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? 100 अरब की डॉलर संपत्ति रखने वाली फ्रेंकोइस बेटेन कॉट, कौन है? फ्रेंकोइस बेटेन कॉट बनी है। अगला क्वेश्चन। फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बना गया? पुनीत छतवाल बने हैं। फेथ टूरिज्म, ठीक है, एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया इसे। मिसेज इंडिया वन इन ए मिलियन 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर बनी, ठीक है। मिसेज इंडिया वन इन ए मिलियन की 2023 की विजेता बनी है रूपिका ग्रोवर, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए किए, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की पेंशन बढ़ाकर 3,000 करी है इसने। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटर फिला, कौन है? पेटर फिला वाइब्रेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि रहे। कहाँ के? वाइब्रेट गुजरात समिट हुआ, उसमें चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटर फिला ने इसके मुख्य अतिथि के रूप में रहे, ठीक है। 154वां क्वेश्चन देखेंगे। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसको? विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। केरल के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुरस्कार का विमोचन किया। किसने? केरल के राज्यपाल है, उन्होंने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है, केरल के राज्यपाल ने।
अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। किसको? भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को। ठीक है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन सहत जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल, क्या है? काला नुनिया चावल है ये। कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। और देखो, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन सहत जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के, याद रखिए आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अरिदम बागची को नियुक्त किया गया। ठीक है। चीन ने मेग मेगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर डीलिंग जहाज का अनावरण किया है। किसने किया है? चीन ने। मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक, देखो ये इसका नाम से मेंगजिया चीन से रिलेटेड है, ऐसे ही नाम वो उधर रखते हैं। ठीक है, तो उनके नाम और शब्द से आप मतलब याद कर सकते हैं उसको कि ये किस क्षेत्र की बात हो रही है ऐसा। ठीक है। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण गुजरात के द्वारका में किया गया। गुजरात के द्वारका में किया गया है। ठीक है। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, 1 मिनट में चार्ज लगा देता हूँ। आइए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। किसका? राजीव कुमार को। ठीक है, महाराष्ट्र का देखा था हमने, राजस्थान का भी जो अतिरिक्त कार्यभार दिया था उसका भी मैं नाम बताया था अभी। आप याद रखिए इन्हें, डीजीपी के नाम सभी के। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। किसको? किर्गिस्तान जो देश है उसने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया है। 164वां देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के आदि के कीर आद्रक है ना, हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा, ये क्या है? हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासी करते हैं। वांगचू शिल्प को जीआई टैग मिला है, अरुणाचल प्रदेश में है नहीं। अदरक को और हस्तनिर्मित कालीन ये तिब्बती निवासी द्वारा होता है। ठीक है, को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रियर्स एसोसिएशन, क्या है? AIRIA, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रियर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। किसको? इसका फुल फॉर्म नहीं दिया रहे तो इससे भी आप याद रखें। इसके नए अध्यक्ष के रूप में शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है। 166वां क्वेश्चन देखेंगे। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला। क्या लिखा है? 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख। नेशनल एसेट इंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निर्देशक के रूप में पी संतोष को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? पी संतोष को नियुक्त किया गया है। एडिडस तमिलनाडु में अपना चीन के बाहर एशिया का पहला जीसीसी स्थापित करेगा। ठीक है, तमिलनाडु में
ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन और करेंगे अपन, आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे आ गए हम। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशेदु मुख्योपाध्याय उपाध्यक्ष को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इसको। ठीक है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। कौन सी योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पंजाब बना। जितने भी दुर्घटना स्थल है उनका मैप बना है, हॉटस्पॉट मैप तैयार किया है पंजाब राज्य ने पहले। ठीक है, ये अच्छी बात है ताकि दुर्घटना कम से कम हो सके। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना? डिजिटल शेंगेन वीजा। ठीक है, वीजा जारी किया है फ्रांस सरकार ने। महाराष्ट्र के डीजीपी रसीम शुक्ला है। राजस्थान के जो अतिरिक्त कार्यभार दिया है वो कौन? उत्कल रजन है। ठीक है, तेलंगाना के रवि गुप्ता है, और पंजाब के गौरव यादव, और पश्चिम बंगाल राज राजीव कुमार। ठीक है, ये सभी इन डीजीपी का नाम, जितने राज्यों का जो चेंज किए गए हैं ना, इनको याद रखें आप। ठीक है, 5 नाम है ये। ठीक है, एक बार और मैं उसको दोहरा दूंगा। महाराष्ट्र के डीजीपी कौन है? रसीम शुक्ला है। राजस्थान के कौन है? उत्कल रंजन है। और तेलंगाना के रवि गुप्ता है। पंजाब के गौरव यादव, और पश्चिम बंगाल के राजीव कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ब्रिटेन की दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की सूची में शाहरुख का खान का नाम आया है, शीर्ष 50 की हस्तियों में। ठीक है, ब्रिटेन की दुनिया की शीर्ष मतलब 15 एशियाई हस्तियों का मतलब नाम रहता है जो शीर्ष स्थान पे। तो हमारे देश के शाहरुख खान का नाम भी इसमें है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन वाला देश कौन सा है? म्यांमार। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन वाला देश म्यांमार बना। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसने किया? भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधायक संसद ने पास किया। किसने? संसद ने तेलंगाना में सेंट्रल सेंट्रल ट्राइबल, ठीक है, यूनिवर्सिटी बनाने का विधायक पास किया गया। ये पूछ सकता कहाँ पर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधायक पास किया गया, तो ये तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाविश अग्रवाल ने मेड फॉर इंडिया, ठीक है, क्या है? मेड फॉर इंडिया कृत्रिम कृत्रिम एआई का अनावरण किया है। ठीक है, मालदीव द्वारा प्रदत्त सेवामुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना ने पूर्ण सेवा में शामिल किया गया। जो मालदीव द्वारा मतलब जो सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया था, उसे भारत सरकार ने फिर से उसे सेवा में शामिल कर लिया है। इन ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान ने कितने देशों की वीजा को समाप्त करा? 33 देशों की। उड़ीसा के डोंगरिया कोंद सोल को किसको दिया गया? उड़ीसा के डोंगरिया कोंद सोल को जीआई टैग दिया गया है। असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। किसका? असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है।
यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में नादिया केल्विनो को नियुक्त किया गया है। इसको यूरोप के निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया केल्विनो को नियुक्त किया गया है। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक श्री विकासशील बने। क्या है? एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये श्री विकासशील को नियुक्त किया गया है। ये क्या है? NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना सीईओ बनाया। किसको बनाया है? संजीव अग्रवाल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। ठीक है। क्या करेगा? नेपाल अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। इंडियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। किसको? इंडियन क्रूज को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो मैं 200 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, फिर और एक ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा वीडियो और बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा। ठीक है। यहाँ से आगे क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन समथिंग 3,000 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, उन सभी को अपन करेंगे पूरे। और ये बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे अपन इसको, ताकि आने वाली जितनी भी RRB से रिलेटेड जो भी SSC और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं करंट अफेयर, और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट टूक ने पद छोड़ने की घोषणा की। 11 जनवरी को इसके बेटे प्रिंस फ्रेडरिक नए क्राउन बने। ठीक है। इसके बेटे को बनाया गया इसको। ठीक। जनरल VK सिंह ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक किसने? जनरल VP सिंह ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयात का विमोचन किया। ठीक है। पुस्तक का नाम याद रखें, संस्कृति के आयात। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट क्या है? मध्य प्रदेश ने पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? प्रसादम। ठीक। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्थल के रूप में शीर्ष पर रहा। श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में भारत शीर्ष स्थान पर रहा। मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आत्मकथा फोर्स स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी। क्या है? मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आत्मकथा पर फोर्स स्टार ऑफ डेस्टिनी लिखी। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये गोवा में शुरू हुआ। ठीक है। इस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में शुरू हुआ है। गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। किसने? गुजरात ने, गुजरात की सरकार। ठीक है। और असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिकल बाइक टैक्सी शुरू की है। असम के राज्य परिवहन निगम ने ये शुरू किया है। ठीक है। 100% इलेक्ट्रिकल से ये डिपेंडेंट रहेगी। ठीक है। दो 200वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, और अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फोन पे ने रितेश पाई को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको? रितेश पाई को। ठीक है। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 जीता। ठीक है। 2024 यूनाइटेड कप जीता है। यूनाइटेड कप। ठीक है। ये कप का है 2024 खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने।
जर्मनी ने जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आज के लिए इतना ही। और अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इसलिए मैं अगले वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा यहाँ से आगे क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करा हूँ मैंने। और कोशिश ये करूंगा कि अगले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर पाए। हाँ ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यदि जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आप कंटिन्यू हो सकते हैं अवश्य। और आप देख सकते हैं हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज है लेकर आया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अवश्य हमारे साथ जुड़े। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैराथन क्लास के रूप में मैं दूंगा इनको, पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप अवश्य जुड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप अपना ख्याल रखें और कंटिन्यू पढ़ते रहे। मेहनत ही हमारा एक उद्देश्य है, हमें फल की चिंता नहीं करना है और कंटिन्यू मेहनत करते जाना है, ताकि हम मेहनत करेंगे तो सफलता हमारे कदमों को चूमेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें और अपनों को चाहने वालों का भी ख्याल रखें।